कथुलू। ये नाम सुनते ही रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। एक ऐसा नाम जो हजारों साल पुराने अंधेरे से निकला है, जिसे इंसान की जुबान ठीक से बोल भी नहीं सकती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये केवल किसी लेखक की कल्पना नहीं है। इसके पीछे कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें जानकर आप रात को अकेले सोने से डर जाएंगे। समुद्र की उन गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जहां इंसान का कोई भी यंत्र आज तक नहीं पहुंच पाया, वहां कुछ सो रहा है। कुछ इतना विशाल, इतना प्राचीन, इतना भयानक कि उसकी कल्पना मात्र से इंसान पागल हो जाते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि वो जाग रहा है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सुनने में कल्पना लगती है, लेकिन इसकी जड़ें हकीकत की उस मिट्टी में हैं जिसे विज्ञान भी अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज की ये यात्रा आपको उस अंधेरे में ले जाएगी जहां से वापस आना आसान नहीं होता। बात है आज से लगभग करोड़ों साल पहले की, जब इस धरती पर इंसान तो क्या, डायनासोर भी नहीं थे। उस समय इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी सत्ताएं विचरण करती थीं जिन्हें हम महान प्राचीन कहते हैं। ये जीव ना तो इस धरती के थे, ना ही किसी जाने पहचाने ग्रह के। ये ब्रह्मांड के उस हिस्से से आए थे जहां समय और स्थान के नियम हमारी समझ से बिल्कुल अलग काम करते हैं। इन्हीं में से एक था कथुलू। इसका शरीर इतना विशाल था कि एक कदम रखने से पूरा महासागर हिल जाए। इसका सिर किसी ऑक्टोपस जैसा था, जिस पर हजारों लहराते हुए स्पर्शक थे। पीठ पर विशाल पंख थे और आंखें ऐसी थीं जिन्हें एक बार देख लेने के बाद इंसान का दिमाग कभी सामान्य नहीं रह सकता। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर ये सब लाखों साल पहले की बात है तो आज हम इसके बारे में जानते कैसे हैं? यही वो रहस्य है जो इस पूरी कहानी को और भी रोमांचक और डरावना बनाता है। सन 1908 की बात है। अमेरिका के प्रोविडेंस शहर में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम था हावर्ड फिलिप्स लवक्राफ्ट। ये लड़का बचपन से ही बेहद अजीब था। रात को सोते वक्त इसे ऐसे सपने आते थे जो किसी सामान्य बच्चे को नहीं आ सकते। विशाल काले आकाश में तैरते हुए अजीब जीव, ऐसी इमारतें जो भौतिकी के नियमों को तोड़ती थीं, और एक आवाज जो समुद्र की गहराइयों से आती थी और उसे बुलाती थी। लवक्राफ्ट ने इन सपनों को लिखना शुरू किया और 1928 में उसने एक कहानी लिखी जिसका नाम था द कॉल ऑफ कथुलू। इस कहानी में उसने जो कुछ बताया वो इतना विस्तृत, इतना सटीक और इतना रहस्यमयी था कि लोग आज भी पूछते हैं कि क्या ये वाकई केवल कल्पना थी। लवक्राफ्ट ने बताया कि कथुलू प्रशांत महासागर की अतल गहराइयों में स्थित एक प्राचीन शहर रलिये में सोया हुआ है। ये शहर किसी साधारण शहर जैसा नहीं है। इसकी इमारतें ऐसी हैं जिन्हें देखकर इंसानी आंखें धोखा खा जाती हैं। जो दीवार सीधी लगती है वो असल में टेढ़ी है। जो रास्ता ऊपर जाता दिखता है वो असल में नीचे की ओर जाता है। ये शहर उस ज्यामिति पर बना है जिसे इंसानी दिमाग समझ ही नहीं सकता। और इसी शहर के सबसे गहरे कक्ष में एक विशाल पत्थर के ताबूत में कथुलू सोया हुआ है। मरा नहीं, केवल सोया हुआ। और सोते हुए भी वो सपनों के जरिए इंसानों तक पहुंचता है। यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर के तल की मैपिंग शुरू की तो उन्हें कुछ ऐसे क्षेत्र मिले जो बेहद रहस्यमयी हैं। मारियाना ट्रेंच, जो धरती का सबसे गहरा स्थान है, वहां से अजीब आवाजें रिकॉर्ड की गई हैं। 1997 में अमेरिकी समुद्र विज्ञान संस्था NOAA ने एक रहस्यमयी ध्वनि रिकॉर्ड की जिसे उन्होंने द ब्लूप नाम दिया। यह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि इसे 5000 किलोमीटर दूर से भी सुना गया। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह किसी जीव की आवाज नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी तेज आवाज निकालने के लिए जो जीव चाहिए वो हमारी कल्पना से भी बड़ा होगा। बाद में उन्होंने कहा कि यह बर्फ के टूटने की आवाज थी, लेकिन बहुत से लोगों ने इस स्पष्टीकरण को नहीं माना। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि लवक्राफ्ट ने 1928 में लिखा था कि रलिये प्रशांत महासागर में है और कथुलू वहां से सपनों के जरिए इंसानों को प्रभावित करता है। और आज विज्ञान ये मानता है कि समुद्र की गहराइयों में अभी भी 95% हिस्सा अनखोजा है। सोचिए, इतनी बड़ी दुनिया हमारे ही पैरों के नीचे है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। असली रहस्य तो अभी सामने आना बाकी है।
दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जो आज भी कथुलू की पूजा करते हैं। ये लोग पागल नहीं हैं, ये डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं। लेकिन रात के अंधेरे में ये सब एक साथ इकट्ठा होते हैं और ऐसी भाषा में मंत्र पढ़ते हैं जो किसी ज्ञात भाषा से मेल नहीं खाती। इन्हें कथुलू के उपासक कहा जाता है और इनका कहना है कि कथुलू उन्हें सपनों में आदेश देता है। अगर आप अभी तक ये सोच रहे थे कि ये केवल एक काल्पनिक कहानी है, तो अब आपको फिर से सोचना होगा, क्योंकि इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि कथुलू जैसी सत्ताओं का वर्णन केवल लवक्राफ्ट ने ही नहीं किया। प्राचीन सुमेर की गोलियों में, मिस्र के पिरामिडों की दीवारों पर और माया सभ्यता के ग्रंथों में भी ऐसी सत्ताओं का उल्लेख मिलता है जो समुद्र की गहराइयों में सोई हैं और जिनके जागने से दुनिया का अंत होगा। क्या ये महज संयोग है कि अलग अलग देशों की अलग अलग समय की सभ्यताएं एक ही तरह की बात कर रही हैं? अब बात करते हैं उस सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले पहलू की, जो कथुलू को बाकी सभी राक्षसों और दानवों से अलग बनाता है। ये जीव आपको शारीरिक रूप से नहीं मारता, ये आपके दिमाग पर हमला करता है। इसकी मौजूदगी मात्र से, इसकी केवल एक झलक से इंसान का पूरा मानसिक ढांचा टूट जाता है। कल्पना कीजिए कि आप रात को सोए हुए हैं और अचानक आपको एहसास होता है कि आप सपने में हैं, लेकिन ये सपना आपका नहीं है, ये किसी और ने आपके दिमाग में डाला है। और उस सपने में आप एक विशाल, काले, अनंत समुद्र के किनारे खड़े हैं। पानी काला है, आसमान काला है और दूर से एक आवाज आ रही है, एक आवाज जो शब्दों में नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसका मतलब समझ रहे हैं। और वो मतलब इतना भयानक है कि जब आप जागते हैं तो आप वही इंसान नहीं रहते जो सोते वक्त थे। यही कथुलू की असली शक्ति है और यही वो रहस्य है जिसे समझने के लिए हमें और गहरे जाना होगा। इस वीडियो को यहाँ रोककर एक काम कीजिए, नीचे लाइक का बटन दबाइए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जो हम बताने जा रहे हैं वो कथुलू की कहानी का सबसे अंधेरा और सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है, जो शायद आपने कहीं नहीं सुना होगा। तो जब रल्ये की खोज हुई, यानी जब दुनिया के कुछ चुनिंदा लोगों को पहली बार उस जगह के बारे में पता चला, तब से एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगीं। सन 1907 में न्यूजीलैंड के एक नाविक दल ने प्रशांत महासागर में एक ऐसे द्वीप की सूचना दी जो किसी नक्शे में नहीं था। उन्होंने बताया कि वो द्वीप पत्थर की विशाल इमारतों से भरा था और वहां से एक अजीब सी कंपन महसूस होती थी। जब वे वापस आए तो उनमें से 3 नाविक पागल हो चुके थे। एक ने कहा कि उसने समुद्र में कुछ हिलते हुए देखा जो किसी पहाड़ जितना बड़ा था। बाकी 2 ने अपनी मौत तक यही दावा किया कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे इंसानी आंखें देखने के लिए नहीं बनी हैं। ये घटना दर्ज है, ये केवल कहानी नहीं है। और फिर आती है वो घटना जो सबसे ज्यादा डराती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब पनडुब्बियां प्रशांत महासागर में गश्त लगाती थीं, तो कई पनडुब्बी चालकों ने रिपोर्ट किया कि उन्हें समुद्र की बहुत गहराई में, जहां कोई जीव नहीं रह सकता, कुछ हिलते डुलते विशाल आकार दिखे। इन रिपोर्टों को उस समय की सरकारों ने दबा दिया, क्योंकि युद्ध के समय इस तरह की खबरें सैनिकों का मनोबल तोड़ सकती थीं। लेकिन ये फाइलें आज भी कहीं न कहीं मौजूद हैं। अब सोचिए, अगर कथुलू जैसी कोई सत्ता वाकई समुद्र की गहराइयों में है, तो वो वहां क्यों है? उसे किसने वहां कैद किया और वो सो क्यों रहा है? इन सवालों के जवाब उस प्राचीन ग्रंथ में हैं, जिसे नेक्रोनोमिकॉन कहते हैं। ये वो किताब है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे पढ़ने वाला कभी सामान्य नहीं रह सकता। इस किताब का जिक्र लवक्राफ्ट ने अपनी कहानियों में किया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इससे मिलती जुलती एक किताब का उल्लेख मध्यकालीन अरबी साहित्य में भी मिलता है। अरबी में इसे अल अजिफ कहा जाता था और कहा जाता था कि इसे एक पागल कवि ने लिखा था, जिसे रेगिस्तान में जिन्नों ने जानकारी दी थी। 2 अलग अलग संस्कृतियां, 2 अलग अलग समय और एक ही किताब का उल्लेख, ये संयोग नहीं हो सकता। लेकिन इन सबसे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर कथुलू सो रहा है तो वो कब जागेगा और क्या हम उसे रोक सकते हैं? इसका जवाब उन सितारों में छुपा है जो आज भी रात के आसमान में चमक रहे हैं और एक विशेष दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कथुलू के उपासकों का कहना है कि वो दिन बहुत दूर नहीं जब सितारे सही स्थिति में आएंगे और तब वो जागेगा। और जब वो जागेगा
तो सबसे पहले वे लोग प्रभावित होंगे जो सपनों में उसकी आवाज सुनते हैं। दुनिया भर में हर रात लाखों लोग एक जैसे सपने देखते हैं। एक विशाल काला समुद्र, एक डूबता हुआ शहर और एक आवाज जो अंदर तक कंपा देती है। क्या आपने भी कभी ऐसा सपना देखा है? अगर हां, तो शायद आप उन लोगों में से हैं जिन तक कथुलू की पहुंच हो चुकी है। ये डर नहीं है, ये एक चेतावनी है। वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पाया कि दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले लोग जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, एक ही तरह के समुद्री सपने देखते हैं। स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक ने जब इन लोगों का साक्षात्कार किया तो उसने पाया कि इन सभी सपनों में एक चीज समान थी, एक विशाल आकृति जो पानी के नीचे से ऊपर उठ रही है। उस मनोवैज्ञानिक ने यह शोध प्रकाशित करने की कोशिश की, लेकिन किसी पत्रिका ने इसे स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसके निष्कर्ष विज्ञान की किसी भी ज्ञात समझ से मेल नहीं खाते थे। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण रहस्य की जिसके बारे में आप शुरू से जानना चाहते थे। कथुलू असल में है क्या? क्या ये एक राक्षस है, एक देवता है, एक परग्रही है या कुछ और? इसका जवाब इतना सरल नहीं है और इतना जटिल भी नहीं है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पुराना है। हमारी पृथ्वी केवल 4.5 अरब साल पुरानी है और इंसान तो मात्र कुछ लाख साल पहले आया। अब सोचिए, इन अरबों सालों में इस ब्रह्मांड में क्या क्या हो चुका होगा। कौन कौन सी सभ्यताएं उठी और गिरी होंगी, कौन कौन से जीव इस धरती पर राज कर चुके होंगे। हम जो सबसे पुराने जीवाश्म खोजते हैं वे केवल कुछ करोड़ साल पुराने हैं, लेकिन इससे पहले की दुनिया के बारे में हम कुछ नहीं जानते। कथुलू उसी पहले का प्राणी है। वो उस समय का है जब इस धरती पर जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई थी। वो इस ब्रह्मांड के उन नियमों से बना है जो हमारी भौतिकी की किताबों में नहीं लिखे, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। हम उसे अपनी समझ के दायरे में नहीं रख सकते क्योंकि वो उस दायरे से बाहर का प्राणी है। लेकिन फिर एक सवाल ये उठता है कि अगर वो इतना शक्तिशाली है तो वो सो क्यों रहा है? उसे किसने रोका? इस सवाल का जवाब उन प्राचीन सभ्यताओं में मिलता है जो आज से हजारों साल पहले इस धरती पर थीं और जिनके बारे में आज हम बहुत कम जानते हैं। माना जाता है कि एक समय था जब कथुलू और उस जैसी दूसरी महाशक्तियां इस धरती पर खुलकर विचरण करती थीं। उस समय इंसान नहीं था, लेकिन एक और प्रजाति थी जो इंसान से कहीं ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली थी। उन्हें महान प्राचीनों के विरोधी कहा जाता है। इन्होंने मिलकर एक ऐसा जाल बुना, एक ऐसी ब्रह्मांडीय संरचना तैयार की जिसने कथुलू को रल्लिये में कैद कर दिया। लेकिन यह कैद स्थायी नहीं थी। ये केवल तब तक के लिए थी जब तक सितारे उस विशेष स्थिति में नहीं आते। और यहां वो बात है जो आपकी सांसें रोक देगी। खगोल शास्त्री पिछले कुछ दशकों से एक अजीब घटना देख रहे हैं। कुछ तारे अपनी कक्षाओं से धीरे धीरे एक विशेष दिशा में खिसक रहे हैं। ये खिसकाव इतना धीमा है कि साधारण आंखें इसे नहीं देख सकती, लेकिन अत्याधुनिक दूरबीनें इसे रिकॉर्ड कर रही हैं। क्या ये वही सितारों का सही स्थिति में आना है जिसका वर्णन हजारों साल पुराने ग्रंथों में किया गया है? इस सवाल का जवाब कोई नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर ये सच है तो इसके परिणाम सोचने से भी डर लगता है। और इसी के साथ हम उस असली रहस्य पर आते हैं जो इस पूरी कहानी की आत्मा है। कथुलू वास्तव में क्या है? ये एक राक्षस नहीं है, ये एक विचार है। एक ऐसा विचार जो इंसान के अवचेतन मन में हमेशा से मौजूद है। वो डर जो रात के अंधेरे में महसूस होता है, वो घबराहट जो गहरे पानी को देखकर होती है, वो बेचैनी जो तारों से भरे आसमान के नीचे खड़े होने पर होती है। ये सब कथुलू है। ये हमारे उस आदिम डर की अभिव्यक्ति है जो तब से हमारे अंदर है, जब हम जंगलों में रहते थे और रात के अंधेरे में छुपी अज्ञात चीजों से डरते थे। लेकिन क्या यह केवल एक मनोवैज्ञानिक व्याख्या है या इससे भी आगे कुछ है? यहां वो बात है जो इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ देती है। लवक्राफ्ट ने जब कथुलू की कहानी लिखी तो उसने एक बात बहुत सावधानी से लिखी। उसने कहा कि कथुलू मरा नहीं है, वो केवल सपने देख रहा है। That is not dead which can eternal lie, and with strange eons even death may die.
यानी जो अनंत काल तक लेटा रह सकता है वो मरता नहीं, और समय के साथ मृत्यु भी मर जाती है। ये केवल एक काव्य पंक्ति नहीं है, ये एक वैज्ञानिक सत्य की तरफ इशारा है। आधुनिक क्वांटम भौतिकी कहती है कि इस ब्रह्मांड में ऐसी अवस्थाएं संभव है जहां कोई चीज न पूरी तरह जीवित होती है और न पूरी तरह मृत। वो एक ऐसी अवस्था में होती है जिसे हम न जीवन कह सकते हैं न मृत्यु। क्वांटम भौतिकी के विशेषज्ञ इसे सुपरपोजिशन कहते हैं, और कथुलू के बारे में जो बताया जाता है वो इसी से मेल खाता है। वो न जीवित है न मृत, वो एक ऐसी अवस्था में है जो हमारी समझ से परे है। क्या यह संभव है कि एक काल्पनिक लेखक ने 1 सदी पहले वो बात लिख दी जो आधुनिक विज्ञान अभी अभी समझ रहा है? और अगर यह संयोग नहीं है तो फिर लवक्राफ्ट को यह जानकारी कहां से मिली? उसने खुद कहा था कि यह सब उसे सपनों में दिखता था। क्या उसके सपने वास्तव में कथुलू के संदेश थे? अब सोचिए उस डरावनी संभावना के बारे में कि अगर कथुलू वास्तव में जाग गया तो क्या होगा। एक ऐसा जीव जो लाखों साल पुराना है, जिसकी शक्ति हमारी कल्पना से परे है, जो सपनों के जरिए करोड़ों लोगों के दिमाग को एक साथ प्रभावित कर सकता है, जिसके एक कदम से सुनामियां आती हैं और जिसकी एक दृष्टि से इंसान का मानसिक संतुलन हमेशा के लिए टूट जाता है। ऐसे जीव के सामने हमारे परमाणु हथियार, हमारी सेनाएं, हमारी तकनीक सब बेकार है, क्योंकि हम उसे उस तरह से नहीं हरा सकते जैसे हम किसी दुश्मन को हराते हैं। वो हमारी श्रेणी का दुश्मन नहीं है, और यही कथुलू की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये हमें यह एहसास दिलाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं। हम सोचते हैं कि हम इस धरती के मालिक हैं, हम सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं, हमने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन कथुलू की कहानी हमें बताती है कि हम केवल एक क्षण के यात्री हैं। इस ब्रह्मांड के इतिहास में हमारा अस्तित्व एक पलक झपकने जितना भी नहीं है। रल्ले आज भी है, समुद्र की उन गहराइयों में जहां हम नहीं पहुंच सकते, और कथुलू आज भी सो रहा है, सपने देखते हुए, आपके सपनों में झांकते हुए, उस दिन का इंतजार करते हुए जब सितारे सही स्थिति में आएंगे। अगली बार जब आप रात को सोएं और कोई अजीब सपना देखें, एक काला समुद्र, एक डूबता हुआ शहर, एक अनजानी आवाज जो आपको बुला रही हो, तो याद रखिए जो आज हमने बताया, क्योंकि शायद वो सपना आपका नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपकी रीढ़ में कम से कम एक बार सिहरन दौड़ी हो तो अभी नीचे लाइक का बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और रहस्यमयी कहानियां आप तक लाने की ताकत देता है। और हाँ, हम बहुत जल्द एक ऐसी रहस्यमयी कहानी लेकर आने वाले हैं जो कथुलू से भी ज्यादा डरावनी है, जो इस धरती पर नहीं बल्कि उस जगह से जुड़ी है जहां इंसान आज तक पहुंचने का सपना देख रहा है। वो रहस्य इतना गहरा है कि उसे जानने के बाद आप रात को आसमान की तरफ देखना बंद कर देंगे। उस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि जैसे ही वो वीडियो आए आपको सबसे पहले खबर मिले। अंधेरे में आपका स्वागत है।